इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद दया समो। आज मेरे पास जो मेहमान मौजूद हैं, ये कोई एक गिदड़ सिंगी खा के आए हैं, ये एजलेस हैं, ये लिमिटलेस है, ये बिल्कुल ही आप कह दें कि दुनिया में ना आके उन्होंने कहा कि मैंने स्टे करना है और स्टे ऑर्डर ले लिया इन्होंने, अपने टैलेंट का, अपनी उम्र का, अपने प्यार का, ये वहीं पर रुके हुए हैं। और जब भी मिलते हैं इनसे वही एक प्यार मिलता है हमें, वो शफकत मिलती है, एक भाइयों की तरह है। लेकिन एक शिकायत है मुझे उन तमाम प्रोड्यूसर से जो इनको ड्रामे में कास्ट करते हैं लेकिन इनको मार देते हैं। भाई क्यों करें इनके साथ, इतने अच्छे हैं, इनको अच्छा एंड करवाएं, इनकी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही? आज इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इनकी कहानी, आपकी भरपूर तालियों बुलाते हैं बहुत ही प्यार से एजाज असलम। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर बैठिए। ये सर्दियां आ गई, जैकेटें निकल आई पुरानी। मौका कहाँ मिलता है कराची वालों को? सब जगह 3-4 दिन की सर्दी होती है, उन्हीं में जितनी जैकेट से सब पहन ली उसी में दिन में 3 दफा बदल के पहने हो। कैसे हैं एजाज भाई? भाई ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि मुझे दोबारा आना पड़ा? भाई हमें एक ना आप पे तरस आया कि क्यों हो रहा है? प्यार नहीं आया, तरस आया। हाँ, तरस पे बोला हमने आपको। एजाज में क्यों हो रहा है कि जब भी हम आपको देखते हैं एक अच्छा कैरेक्टर आपका चल रहा होता है, आपको मार देते हैं? भाई रेटिंग आती है। ये अच्छा था भाई। हाँ, जब हमने देखा कि जब भी कोई ड्रामा आपका कैरेक्टर ना, लोग जिससे उम्मीद लगाना शुरू कर देते हैं। अभी मैं 1-2 और कर रहा हूँ ड्रामे, उसमें मर रहे हैं, उसमें भी यही है। तो क्यों कर रहे हैं आप? लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, लोग देखते रहे यार किसमें होगा। हाँ, मतलब एक हिडन प्रोजेक्ट है, सीक्रेट है ये, तो उसमें भी आपके साथ ये हो रहा है। तो आप क्या ढूंढते हैं? आप प्रोड्यूसर को फोन करके कहते हैं यार कोई ऐसा है कैरेक्टर जो मरने वाला है, वो करो। यार वो सिंपैथी मिलती है एक तो कैरेक्टर को, और दूसरा ये होता है मैं खुद नहीं बोलता भाई, दिमाग से हो जाता है। अब तो हमें लग रहा है कि आप खुद ही कहते हैं। लेकिन मैं की अगर बात कर रहे हो तो वो कैरेक्टर कम था, लेकिन बहुत इम्पैक्ट था उसका। और जो बहन भाई की एक रिलेशनशिप जिस तरह दिखाई, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने वो किया। फिर डायरेक्टर जाहिर है अच्छा, फिर प्रोडक्शन हाउस अच्छा, सारी कास्ट बहुत अच्छी। सो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, उसकी वाइब भी कुछ और होती है। उसमें कोई इम्पैक्टफुल चीज़ आप कर लें तो वो लोगों को याद रहती है। और वो कैरेक्टर जो कहानी पूरी घुमा दे, तो वो आप अच्छा, ये है सीक्रेट। जरा देख, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लेना। आजकल होता ही है कि वो आपको आपका कैरेक्टर निकाल के दे दिया जाता है, तो आप वो पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि पीछे क्या कनेक्शन बन रहा है, आगे पीछे क्या हो, क्या सराउंडिंग। तो अगर आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लें तो फिर आपको आइडिया हो जाता है। तो इंसिस्ट करना पड़ता है आजकल, भाई पूरी स्क्रिप्ट दे दो। अच्छा एजाज भी, आप हमने देखा है माशाल्लाह आप एक बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, आपने हर तरह का कैरेक्टर किया है। अच्छी बात यह है कि आप उसमें नहीं फंसे रहे कि मैं लीड ही करूंगा सिर्फ। अगर कोई छोटा कैरेक्टर भी लेकिन इंपॉर्टेंट है तो वो आप कर लेते हैं। इसके पीछे क्या है? क्योंकि अब तक जो हमारी एक नई जनरेशन है उनको लगता है कि लीड ही सब कुछ होता है। तो भाई एक टाइम होता है ना कि आप लीड कर रहे होते हैं, या आप हीरोइन जो लड़कियां होती हैं, हीरोइन का कैरेक्टर, वो एक टाइम होता है। उसके बाद फिर आपको जब मज़ा आने लगता है कैरेक्टर बना के काम करने में, सो फिर कई दफ़ा होता है कोई लीडिंग कैरेक्टर हो, वो कैरेक्टर ही लीड कर रहा होता है ड्रामे को, तो वो भी बीच में आते हैं। बट समटाइम्स कोई एक ऐसा कैरेक्टर आता है कहानी में जिसका बहुत इम्पैक्ट होता है, और उसके निकलने से या उसके होने से ना होने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और होने से भी। तो वो फिर कैरेक्टर्स आपको कभी कभी मिलते हैं इस तरह के, तो वो करने चाहिए। तो उसमें आप क्या देखते हैं? नंबर ऑफ सीन्स देखते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, या उसका परफॉर्मेंस मार्जिन देखते हैं? मैं सबसे पहले तो ओवरऑल कहानी देखता हूँ कि ओवरऑल कहानी अगर अच्छी है तो एक आपको समझ आ जाती है कि यार ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ये स्क्रिप्ट अच्छा जाएगा। फिर उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो आप जब पढ़ते हैं तो उसका कनेक्शन देखते हैं बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ, या स्टोरी में उसका कितना इम्पैक्ट है, या स्टोरी में वो मैटर करता है वो कैरेक्टर, या जस्ट अ पासिंग थिंग। सो वो पासिंग कैरेक्टर्स होते हैं, उसकी फिर कोई प्रेजेंस नहीं होती। तो फिर बाकी वो सिर्फ तब करते जब अचानक से पैसे चाहिए होते ना। ऐसा ही है। सच बोल वो पासिंग कैरेक्टर्स तो फिर ऐसे होते हैं, पैसे कोई आपको चाहिए तो आप। लेकिन बाज कैरेक्टर्स जिनका इम्पैक्ट बहुत होता है स्टोरी के अंदर, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आपको करने चाहिए। उस पे आप बजट कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं? मैं नहीं करता। नहीं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कम कर लो। नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि वो फिर लोग बिगड़ जाते हैं। आपकी अपनी फिर एक वो जो है ना पीछे की तरफ चलने लगता है। अच्छा भाई, आपकी एक्टिंग पूरी दुनिया ने देखी है, आपकी खूबसूरती के हम सब कायल हैं।
हम ये तो नहीं कह सकते कि इस उम्र में भी इतने नहीं भाई नहीं, आप जिस उम्र के भी आप माशाल्लाह फिट हैं। डाइट का कितना अमल दखल है जिंदगी में जाज़ भाई, क्योंकि हमने देखा अक्सर वीडियोस में आप ना किचन में खड़े हुए हमें मिलते हैं। भाई देखें, आपका जो डेली रूटीन है उसमें 60% डाइट है, यस। ठीक है, 20% आपका वर्कआउट है और 20% जो है ना वो रेस्ट है। ओके। फिर वर्कआउट हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन तो करें। और किस तरह का वर्कआउट हो, वेट्स हो या सिर्फ रनिंग यार कार्डियो? सिर्फ वॉक भी आप कर सकते हैं। वॉक इज़ अ वेरी गुड वर्कआउट। आपकी बॉडी के नए सेल्स जनरेट होते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं बॉडी से, तो वॉक इज़ अ वेरी गुड वर्कआउट। अगर आप वो नहीं करते, वेट्स नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से आदमी, इंसान को, औरतें हों चाहे मर्द हों, वेट्स के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, लाइट वेट्स के साथ। उससे क्या होता है, विद एजिंग आपके मसल के अंदर स्ट्रेंथ रहती है, तो मसल्स का काम होता है, फाइबर की एंड्योरेंस बढ़ती है आपके। मसल का काम होता है जॉइंट को इंटैक्ट रखना। फिर आपका मसल स्ट्रांग होता है तो वो जॉइंट को सपोर्ट मिली रहती है। जहाँ मसल लूज हुआ, वरना घुटनों से आवाज आना शुरू हो जाएगी, कड़क कड़क। वो जॉइंट्स के अंदर जो है वो मसले शुरू हो जाते हैं, पेन और मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स। तो वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हल्की फुल्की जरूर पूरी हर बॉडी पार्ट की करनी ज़रूरी है। बाकी डाइट, भाई डाइट पे आते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बहुत मशहूर अदाकार हैं जैकी श्रॉफ, वो अपने टिप्स बता रहे होते हैं, आप कड़ी पत्ता डालने का, ये डालने भाई वो का। बहुत हाई कैलोरी फूड बता रहे हैं, बहुत हाई कैलोरी फूड। तो मैं वो लोग जो डाइट फूड और अच्छा हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, इजाज़त भी कोई आपकी पसंद की कोई रेसिपी जो आप शेयर करना चाहें? इजाज़त बाय द वे अंडे बहुत अच्छे बनाते हैं। मैं खुद क्रिएट करता हूँ अपने हिसाब से चीजें जो मुझे खानी है। कोई रिसेंटली कोई आपने चीज डिस्कवर की? हाँ, मैंने ब्रोकली के कबाब ब्रोकली के कबाब? हाँ, वो मैं खाता हूँ। ये क्या हो रहा है भाई? उसके अंदर आप, अच्छा रेसिपी, हम ब्रोकली के कबाब की रेसिपी आज इजाज़ भाई से जानना चाहेंगे। जी भाई। ब्रोकली ली, उसको आपने गर्म पानी में थोड़ी देर डाला और उबलते पानी में थोड़ी देर ढक दिया, 2-3 मिनट के बाद निकाला आपने, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी वॉश करने के बाद उसमें। उसके बाद आपने ब्रोकली अलग कर ली, फिर आलू उबाले, चने उबले हुए लें, चिकन लें, और फिर सारा जो हरा मसाला जो कि एक आलू के कबाब में डलता है या शामी कबाब में डलता है, वो सारे मसाले वो आप डाल के मिक्स कर लें सबको। उसमें एक अंडा डाल दें और मिक्स करके उसको, उसकी टिक्कियाँ बना के रख लें फ्रीजर में, और उसके बाद एयर फ्राई कर लें उसको, और डीप फ्राई नहीं करें। तो मैं एयर फ्राई करता हूँ, बड़ी क्रिस्पी बनती है। भाई जिनके घर में एयर फ्रायर नहीं है वो किस तरह करें फिर? वो स्टीम, वो बेक कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। हाँ, कोई भी ऑयल लगाना है वो लगा लें या बटर लगा लें मामूली सा, तो डीप फ्राई नहीं होगा वो, और वो इतने मजे का बनता है और फुल ऑफ प्रोटीन है। यस, ब्रोकली है, चिकन दोनों है उसमें। ब्रोकली है, चिकन है, फिर उसमें कार्ब्स भी मिल जाएंगे आपको, चने, फिर हरे मसाले, नेचुरल मसाले आप रखें। सो ये मैंने रिसेंटली ये किया। तो आपको जब स्नैकिंग की जरूरत होती है तो आप ब्रोकली के कबाब बनाएं। ब्रोकली के कबाब में, अच्छा एक चीज, ब्रोकली में बहुत प्रोटीन होता है। अच्छा एक चीज इजाज़ भाई मुझे आज तक याद है, और ये गलती मैं भी करता था, इजाज़ भाई ने जैसे मुझे बताई फिर मैं नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा था कि ऑलिव ऑयल को कभी गर्म नहीं करते। हाँ। और हमारे यहाँ आधे लोग समझते हैं कि ऑलिव ऑयल में फ्राई हुई हेल्दी बना हुआ खा लो दबा के। यार एक साइंस क्या इसके पीछे, ऑलिव ऑयल को क्यों गर्म नहीं करते? भाई ऑलिव ऑयल का जो एक वो होता है ना, हीटिंग थ्रेशोल्ड होता है हर ऑयल का, कि भाई ये 100 डिग्रीज तक कर लो, ये स्टेबल रहेगा। कोई होता है 100 से ऊपर भी चला जाएगा। बहुत सारे ऑयल, हर ऑयल की नेचर अलग होती है। कोकोनट ऑयल को आप कर सकते हैं हीट, लेकिन ऑलिव ऑयल जो है वो उसका बहुत कम होता है वो थ्रेशोल्ड, तो वो बहुत कम हीट के ऊपर ना उसमें फिर ट्रांस फैट्स और वो सब बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, आपके हार्ट के लिए वो अच्छा नहीं होता। तो ऑलिव ऑयल सारी दुनिया में कच्चा ही खाया जाता है सैलेड के ऊपर ड्रेसिंग करके, या आप एक चम्मच पी लेते हैं, तो मैं तो पी लेता हूँ, सो वो ज़्यादा बेहतर होता है। भाई इजाज़ भाई की वजह से ना एक दफ़ा हमारी अम्मी नाराज़ हो गई हमसे। इजाज़ भाई ने कहा कि हम भी ऑलिव ऑयल में ही ऑमलेट बनाते थे, फिर इजाज़ भाई ने मुझे बताया अरे ऑलिव ऑयल में नहीं भाई, कोकोनट ऑयल में बना लो। तो फिर अम्मी का जितना भी खोपरे का तेल था ना, हमने वो ऑमलेट पे लगा दिया। एक दिन अम्मी ने खोपरे का तेल उठाया, खाली अम्मी ने कहा गया, मैंने कहा मैंने अंडे पकाए। अच्छा, कोकोनट ऑयल भी अब 2 किस्म के आते हैं। yes. खाने का अलग आता है, सर में लगाने का। भैया आपने बात मुझे 10 साल पहले कही थी। हाँ। उस टाइम बनी आता था खाने वाला। उस टाइम यही आता था। तो वो, लेकिन किसी भी चीज़ की ज्यादती नहीं करनी चाहिए। कोकोनट ऑयल भी आप बहुत एक्सेस में नहीं यूज कर सकते। फिर उसके कोकोनट ऑयल खाने से बाल भी अच्छे हो जाते हैं यार। भाई कोकोनट इतनी इफेक्टिव चीज़ है, मैं तो रोजाना कोकोनट वाटर भी पीता हूँ। फिर उसमें 8-10 दिन का गैप दिया, फिर आप हर चीज़ जो भी आप कर रहे हैं कंसिस्टेंसी से, आपकी बॉडी इम्यून नहीं होनी चाहिए ना उससे, कि आप एक चीज़ रोज खा रहे हैं कर रहे हैं
तो वो आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है, फिर उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। तो बॉडी को सरप्राइज देना जरूरी होता है। तो हर 2 दिन 3 दिन के बाद सरप्राइज या नहीं, 10-12 दिन 15 दिन खाएं, फिर 10 दिन का गैप दे दें, फिर कोई दूसरी चीज पे आ जाएं। तो सब्स्टिट्यूट्स रखने चाहिए। ऐसे ही लोग आटे बहुत सारे मिक्स कर लेते हैं जी, 5 किस्म के आटे मिक्स कर लिए, उसकी रोटी बना ली। वो नहीं करना, एक वक्त में एक चीज को खाएं ताकि बॉडी एक्सेप्ट करे उसको। क्या एक दिन अगर आप बार्ले की रोटी खा रहे हैं तो अगले दिन आप कोकोनट के आटे की रोटी खा लें, एक दिन आप बादाम के आटे की रोटी। 1 मिनट भाई, हम जा रहे ब्रेक में, ये कोई लंबा टॉपिक छेड़ने वाला, हम जा रहे ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उसके बाद डिस्कस करेंगे ये नारियल की रोटी कौन सी होती है भाई। जाए ब्रेक में, मिलते हैं, बड़ी कॉमन है। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यार। मेरे साथ मौजूद हैं शेफ एजाज असलम। एजाज भाई क्या जुबैदा आपा का शो चल रहा है यार, मुझसे तुम रहे और बातें करो। बड़े आप सुपरलेटिव हैं। खाने की बात यार आप देखें, हम जिस तरह का जो इंटरेस्ट होता है ना, हम उसके बारे में बात करें। हमें पता है खाने के कितने शौकीन है, हमने ट्रैवल भी किया, हमें पता है कहाँ कहाँ आपने ना चीजें हंड की हुई होती हैं। भाई आपने ब्रेक पे जाने से पहले हमें बताया कि आप नारियल की रोटी खाते हैं। कोपरे की, ये नारियल क्या है वो? भाई कोकोनट फ्लावर मिलता है, जो आटा होता है कोकोनट का। तो उसके फाइबर से बनता है वो ऑब्वियसली, या उसके मिल्क से बनता है? उसको ड्राई करके उससे बनाया जाता है। ओके। तो उसकी रोटी ग्लूटेन फ्री होती है। तो ग्लूटेन होता है जो आपके गट में सारी प्रॉब्लम करता है। तो जितनी भी इंसान के जिस्म में प्रॉब्लम्स होती हैं, मोस्टली गट से जनरेट होती हैं। भाई गट की क्लीनिंग बड़ी जरूरी है। तो ग्लूटेन फ्री जो है वो भी बहुत सारी अब चीज़ें अब तो मिलने लगी हैं ग्लूटेन फ्री। तो पहले नहीं होता था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था ग्लूटेन क्या है। बहुत से लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, इस वजह से नहीं खाते। लेकिन वैसे भी हेल्थ वाइज ग्लूटेन फ्री चीज़ें बेहतर होती हैं अगर आपके पास ऑप्शन है। तो जैसे बादाम का आटा भी मिलता है, तो आमंड फ्लावर। कौन कौन से आटे मिल रहे हैं? बादाम के आटे, नारियल के आटे, भाई हर चीज का मिलता है आटा। बकरे का आटा मिलता है? अच्छा भाई, पहले ये चीजें सिर्फ बाहर मिलती थी। हाँ। तो अब क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट आ गए हैं, डाइट प्लान्स चल रहे हैं, तो लोगों को अवेयरनेस आ गई है थ्रू सोशल मीडिया, इंटरनेट। तो लोगों को ना अब अवेयरनेस आ गई, तो ज़ाहिर है बहुत सारे होममेड जो चीज़ें बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स निकल आए हैं जो ये चीज़ें बनाते हैं, आपको होम डिलीवरी करते हैं। तो लोकली मिल रहा है अभी पाकिस्तान में? आम है, आमंड फ्लावर हो गया आपका, कोकोनट फ्लावर हो गया, और हर किस्म के बकवीट हो गया। मैं बकवीट की रोटी खाता हूँ। और तो इस तरह की बहुत सारे चीजें, ये सब ग्लूटेन फ्री हैं। भाई तो बहुत जिंदगी से पर्दे उठा दिए आपने, आंखें खोल दी हमारी। अब कुछ आपकी जिंदगी से पर्दे उठाने, आपने पर्दा उठाने की बारी आ चुकी है। पहला सवाल, क्या एजाज अपनी को एक्टर्स को हटाइए अपनी उम्र कम करके बताते हैं? अरे भाई सबको पता है क्या। वैसे कम करते हैं कभी? नहीं, कोई पूछता ही नहीं अब। क्या हम शर्मिंदगी की मोल लें? नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। वैसे हाँ, दिल से इंसान को जवान होना चाहिए। आपको अपने जो आपकी पर्सनालिटी है वो मैटर करती है, क्या है, किस तरह की आपकी नेचर है। वैसे कभी बताइए, कम देखो बताई तो होगी। हाँ तो सही बताता हूँ। कितना कम करके बताते हैं? नहीं, कम क्यों करूंगा, नहीं करते? नहीं, सब जगह लिखी होती है, सब लिखी होती है, गूगल पे सब आ गया है। हाँ, कम करके क्यों बताऊं? पहले कभी कम की जब गूगल नहीं था दुनिया में? नहीं, उस वक्त कम ही थी यार, माशाल्लाह गूगल से भी बड़े यार। उस वक्त वैसे ही कम थी। ओके जी, क्या एजाज अक्सर अपने दोस्तों को, हटाइए, परफ्यूम भिजवाते हैं और उसके बाद बिल? नहीं, बिल नहीं भिजवाता। कौन से दोस्तों के साथ हुआ है? नहीं, बिल नहीं भिजवाता। हाँ। वो शाउट आउट बना देते हैं मुझे। यार कितने चालाक चल रहे हैं। एक ना नॉर्मल शाउट आउट के एक्टर अच्छे खासे ले लेते, एजाज में इतने चालाक है, एक परफ्यूम भेजते। यार मोहब्बत है ना दोस्तों। वैसे ये है, हम एजाज को मना नहीं करता कोई भी, वो दोस्ती कोई भी नहीं करता। सारे जितने भी दोस्त हैं, एक्टर्स हैं, क्योंकि फिर वो लोग भी कोई काम करते हैं तो हम भी मना नहीं करते, मैं भी मना नहीं करता। क्या एजाज अवार्ड शो में तभी जाते हैं जब उन्हें अवार्ड दिया जा रहा हो? ये तो बहुत नहीं भाई, मशहूर कहानी आपकी। नहीं भाई, क्या मशहूर कहानी? हमने सुना है। मैं जाता ही नहीं हूँ। प्रेजेंट करने भी जाता हूँ अक्सर। जरूरी नहीं है आपके अवार्ड मिल रहा हो, प्रेजेंट करने भी जाता हूँ। जाके बैठ भी जाते हैं, प्रेजेंट किया और उसके बाद निकल। अगर सिर्फ आपको प्रेजेंट भी नहीं करना, आपको मिल भी नहीं रहा, ऐसे चले जाते हैं? नहीं, फिर क्या फायदा रेड कार्पेट के लिए? नहीं, वो फिर रेड कार्पेट से ही वापस निकल गए। ये किसे एक आध दफा किया मैंने ऐसा। रेड कार्पेट पे आया, क्या हाल है, यूं किया, यूं करके वापस यू टर्न मारा बाहर। और फिर अगर अंदर ढूंढे, एजाज आया तो है, वो लड़ाई हो गई वहां पर लोगों की, कह रहा यार गुजरा तो ये, कह रहा भाई नहीं अंदर यार। नहीं, तो वो पहले से बता देते ना, प्रेजेंट नहीं कर रहे तो फिर बैठने का क्या फायदा? क्या फायदा? हाँ, दूसरों के लिए क्यों ताली बजाए?
नहीं, दूसरों के लिए आप खुश हो सकते हैं, ताली बैठ के वहाँ। घर से ताली, भाई। घर से मैसेज कर देते हैं। मसला ये है कि वो फिर बड़ा लंबा चलता है ना इवेंट। इस दफा मैं गया अवार्ड में, मेरे साथ वजाहत और वो बाकी लोग बैठे हुए थे, अब वो मुझे बार बार देख रहे थे, ओ भाई तुम्हारा तो सोने का टाइम हो गया, मैं कभी यूं हो रहा था कभी यूं हो रहा था। मैंने कहा यार वो प्रेजेंट करना है, वो एंड में इससे थोड़ा सा पहले था, बारी आई, फिर मैं गया, जाके प्रेजेंट किया, वहीं से निकल गया पीछे से अवार्ड देके घर पे। ओके जी, क्या एजाज ने अमेरिका में पूछा कि जब गूगल मैप नहीं था तो आप लोग क्या करते थे? हाँ मैंने पूछा भाई, क्यों भाई बहुत लोगों से रास्ते इतने मुश्किल है अमेरिका में। आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो एक आपने टर्न मिस किया। हमने मिस किया था सर जी, हमारी गाड़ी में फ्यूल कम था, आखिरी के कुछ किलोमीटर रह गए थे और तुम ही बैठे हुए थे मेरे साथ। हम दोनों ही साथ थे और हमसे एक कट मिस हो गया। उसके बाद कितने माइल्स के बाद आया था वो? उसके बाद 20 मील के बाद हमने जहाँ जाना था वहां से हम 10-15 माइल पीछे गए थे। फिर वो शुक्र है सबकी, समी की भी जान निकली हुई, फहद था साथ, सब तो सब परेशान यार, ये क्या, अब खैर मिल गया था हमें। तो मैंने वहां पर, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ जो कि पुराने हैं, तो कि भाई आप जब नहीं था गूगल मैप तो आप कैसे ढूंढते थे ये रास्ते? तो वो मैप्स रखते थे गाड़ियों में। तो वो कहने लगे भाई हम पूरा मैप रखते थे, घर से निकलने से पहले मार्क करते थे कि ये टर्न आएगा, ये निशानी है, वहां से हमने टर्न होना है, फिर ये आएगा, तो एक बंदा बैठ के साथ बताता था कि भाई, या फिर हम खुद देखते थे। तो ये यार भाई कुछ भी कह लो, पाकिस्तान है, यहाँ पे एड्रेस बहुत आसान होता है। वो देखा है हरे हॉस्पिटल से बराबर होगा, पान का केबिन है, पान के केबिन से आगे जनरल स्टोर है। हमारे एड्रेस ये होता है शमामा पान हाउस है, शबाना पान हाउस, शमामा बस उसके 2 घर छोड़ के 2 घर छोड़ गई। वहां पे ये सीन नहीं है भाई, बाहर कहीं भी पाकिस्तान से बाहर कहीं भी चले जाए ये वाला सीन नहीं है कोई। वहाँ बड़े कॉम्प्लिकेटेड, एक तो वो एक्सप्रेसवेज, हाईवेज इतनी बड़ी बड़ी हैं, इधर से कट मारा, उधर और अगर एक कट मिस हो गया, पाकिस्तान में तो वन वे से आ जाते ना घूम के, वहाँ कोई चक्कर नहीं है भाई, लंबा गए फिर आप। यार मैं याद है 20 माइल्स घूम के आए थे भाई वो। ओके जी, क्या एजाज फ्रांस में होटल में रुके थे और वेटर को समझाना मुश्किल हो गया कि वो अंडा ला कर दे। हाँ भाई बड़ा मुश्किल काम था। मैं था साथ, नबील था मेरे, जुल्फिकार शेख था। अब मसला ये होता है कि फ्रांस में जाओ तो अगर आप फ्रेंच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो तो बड़ा वेलकम करते हैं, फिर आप बेशक बाद में अंग्रेजी पे आ जाओ, वो माइंड नहीं करते, लेकिन आप कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में स्टार्ट कर दो तो वो स्टार्ट बॉन्जोर से करना है, वो तो आपको जो है ना फिर बड़ा रूडली वो एक कोल्ड शोल्डर मिलता है आपको, फिर नहीं आपको इतना वेलकम करते, तो वो बड़ा अपना प्राउड फील करते हैं अपनी लैंग्वेज पे, बड़ी अच्छी बात है। तो हमने अंग्रेजी में उससे पूछ दिया, डू यू हैव बॉइल्ड एग्स? तो अब उसको पता था अंडा क्या होता है, उसको पता। अब जब हमने उसको मुर्गी की कुकू यूं करके हमने उसको दिखा दिया, फिर हमने उसको बताया मुर्गी इस तरह, एग, उसने नए नए डिजाइन की मुर्गियां देखी, सब समझा रहे हैं और हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं भाई। नहीं उसने समझ, वो यूं करती थी, ये ऐसी आवाज निकालती थी। अब भाई हम कहें यार क्या हो ही नहीं सकता कि समझ बन के दिखा रहे हैं हम तो अंडा, यार 4 लोग समझा रहे हैं आपको, अंडा नहीं समझना। मना किस तरह कर रहा था वो यूं कर रहे थे, ऐसे यूं कर, एक उनका मना भी तो करने का तरीका होता है। नहीं कुछ नहीं, बस वो इशारे से यूं करे, नहीं समझ रही वो। ओ भाई हमने नहीं मिला अंडा, तो हमने कहा बाहर से, वो क्योंकि टाइम भी खत्म हो गया था ब्रेकफास्ट का, और आखिर तो आपको आइडिया नहीं है कि पेंसिल से ड्रॉ करके मुर्गी, वो भी करके दिखाया भाई, मुर्गी पहचानने से इनकार कर दिया। मुर्गी नहीं, हमने अंडा बनाया, इंग्लिश में लिखा भी एग। आपने ऐसा 0 बनाया? नहीं 0 नहीं, अंडा बनाया भाई, सारी जिंदगी अंडे खाते रहे तो अंडा तो सही बनाएंगे। वो औरत थी वेटर, वो नहीं समझना चाह रही थी, वो उसने डिसाइड कर लिया था नहीं देना इनको, तो फिर वाकई वहाँ पे आप लोगों को अंडा नहीं मिला। फिर हमने वो बटर किया, चाय उसने दे दी, बस वो की, फिर हमने शूट पे जाना था, हम निकल गए। एक ही दिन हमने रुकना था वहाँ, फिर हमने कहा यार ये तो फिर आपने सीखा कि फ्रेंच में, फिर हमने वहाँ से एक किताब ली, फ्रेंच, इंग्लिश टू फ्रेंच, तो वो फिर हमने शुरू के 2-4 वर्ड सीखे, फिर हम जिससे भी बोलते थे बड़ा वेलकम करता था, फिर हम 2-4 के बाद फिर हम समझ, मतलब वो हमारे पाकिस्तान वाला सीन है ना, आप कहीं भी जाओ इंटीरियर में थोड़ी सी सिंधी बोल दो, आगे उर्दू बोल दो, मेहमान नवाज हो जाते हैं। पंजाब में चले जाओ, थोड़ी सी पंजाबी बोलो, उर्दू बोल दो, दुनिया भर का असूल है, बेचारे फ्रेंच इतने बुरे भी नहीं होते। हाँ नहीं अच्छे लोग हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे नाइट शो विद यासम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद हैं द ओल्डेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट
एजाज असलम। तारीफ थी है ये तारीफ थी सर। आप अच्छा आंसू आ गया, एक मिनट साफ कर ले। कर ले आराम से कर ले, जैकेट गीली ना हो जाए भाई। नहीं वो नजर भी नहीं आएगा, ऐसी पहन के। अच्छा एजाज भाई, अब बारी है तेज सवालों के तेज जवाब देने की। हमें पता है कि आप कितने अरे यार दिमाग वो है। वाला नहीं कराना, म्यूजिक वाला। करेंगे वो तो आपका हाईलाइट है। ओके जी, क्या पहला किया था मैंने पिछली दफा? बहुत अच्छा किया था सर आपने। आपकी तो आवाज के सर दूर दूर तक। आपको बाहर से कॉल नहीं है कोई कॉन्सर्ट आई थी, टाइम नहीं था। ओके जी, तेज सवालों को तेज जवाब देने हैं। ओके जी, कौन से 3 काम हैं जिनकी वजह से आपको अक्सर कभी झूठ बोलना पड़ जाता है? देर से पहुंचने पे, ओके और किसी जगह कोई बहाना लगाना हो, ना जाना हो, हाँ तो, या शादी वादी कोई हो उसमें तबीयत वही हो गया ना, एक ही तो हो गया। तबीयत खराब हो जाती है। डिस्काउंट के लिए भी कभी लगाना पड़ जाता है? नहीं नहीं वो कर लेते हैं, वो मिल जाता है। कौन से 3 खेल ऐसे हैं जो प्रोटेक्शन के बगैर की जाए तो वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? यार क्रिकेट आपको प्रॉपर गियर्स पहनने जरूरी हैं। इसी तरह नाक टूटा है इनका तभी बता रहे हैं। भाई ठोड़ी टूट चुकी है कई दफा। नहीं हम बताते हैं। नंद के सेट पे एक दिन हमारे भाई सुबह सुबह आए और बाकायदा ना नाक पर्पल, आंखें पर्पल। हमें लगा किसी कॉस्ट्यूम, किसी इवेंट से आ रहे हैं, कोई गेटअप किया हुआ है इन्होंने, जोकर बन के आए। ये पूरी आंख यहाँ पे बॉल लगा था इनको, यहाँ लगी थी, पूरी आंख काली, नाक काला। तो ओके जी, क्रिकेट हो गया एक। क्रिकेट हो गया, स्पोर्ट्स में ही होता है। फिर बाकी एक वो जो शॉर्ट वाला गेम होता है उसमें भी आपको पूरा हेड गियर, और फिर मोटर बाइकिंग, मोटर स्पोर्ट्स जो है। और जो आर्म राइडर्स भी उनके लिए भी भाई हाँ। हेलमेट जरूरी है। आप जरूर अगर हेलमेट, और नी गार्ड या एल्बो गार्ड नहीं ले सकते तो बॉडी सूट्स वगैरह होते हैं, फिर गार्ड्स होते हैं आपके, जरूर ले लें। ओके जी, कौन से 3 काम ऐसे हैं जो खड़े होकर नहीं करने चाहिए? पानी नहीं पीना चाहिए खड़े होके, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। एक तो इस्लाम में भी है, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है। और खाना भी नहीं खाना चाहिए खड़े होके। ओके, बैठ के, जमीन पे बैठ के खाना चाहिए। बंद कराओ ये जो फूड फेस्टिवल हो रहा है, जो कुर्सियां नहीं रखवा रहे। नहीं, जमीन पे बैठ के खाना चाहिए। कोई भी नहीं खाता, हम भी नहीं खाते। जमीन पे बैठ के खाना, मैं खा लेता हूँ। तुम्हारे घर में होगी नहीं ना टेबल। तो डाइनिंग टेबल है फिर भी जमीन पे बैठ के खा रहे हैं भाई। भाई मैंने एक दफा देखा, एक आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया हुआ था जमीन के ऊपर टेबल और स्टूल, जैपनीज स्टाइल, बड़ा जबरदस्त यार वो। तो और क्या, ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए खड़े होकर। खड़े होकर ड्राइविंग कौन करता है भाई? नहीं करनी चाहिए ना, ये बोल रहा हूँ। ओके जी, कोई ऐसा पाकिस्तानी सेलिब्रिटी जिसे आपने अपने ख्वाब में देखा हो? ख्वाब भी मुझे कम याद रहते हैं, सेलिब्रिटी भी आ जाए ऊपर से। वैसे आखिरी ख्वाब क्या देखा है जो याद है आपको? कोई ऐसे ही था, खाने पीने से मुताल्लिक। नहीं, घूमने वाला होगा। नहीं यार, मुझे ख्वाब जो है ना वो बिल्कुल याद नहीं रहते। बहुत पता नहीं ये बीमारी है क्या है। मुझे ख्वाब बड़े कम आते हैं, अगर आते हैं तो मुझे याद नहीं रहते। सुबह बहुत कम होते हैं जो ऐसे याद रह जाए। कोई एक ख्वाब ऐसा होता है ना जिंदगी में, मुझे आज तक याद है, बचपन से वो ख्वाब को मैंने 12-15 साल की उम्र में देखा होगा। मुझे आज तक उसके विजुअल्स ना कहीं हॉन्ट करते हैं कि एक दफा कुत्ता पीछे भागा है मेरे ख्वाब में। वो आज तक मुझे याद है। आपको कोई इस तरह का ख्वाब जो याद रहा? हॉरर मैं भाग रहा हूँ वो। हाँ? ये भाग रहे थे कुत्ते के पीछे, वो ख्वाब कुत्ते को याद है। ये हो सकता है। ओके जी, अगर कभी जरूरत पड़ जाए कर्ज मांगने की तो इनमें से किससे मांगेंगे? फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी या हुमायूं सईद? भाई ठीक है, दान भाई के तो मैं काट देता हूँ। नहीं, अदनान सबसे पहले देगा। अच्छा, हाँ, और दिल ये के बड़े? तीनों भाई, हाँ, मतलब आंख बंद करके बोल सकता हूँ उनसे। कोई एक जो कंजूस दोस्त जो नहीं देखा अभी? तीनों में से ये नाम गलत है इस सवाल के साथ। अच्छा, कौन से होने चाहिए फिर आप बता दें। नबील भाई? ये तीनों तो दे देंगे। नहीं, नबील भाई भी, नबील भाई भी दे देंगे। बिल्कुल। तो आपको सब दे रहे यार, अब उनको पता है ना, मांगेगा, वापस आ जाएंगे। वापस भी आ जाएंगे और मांगेगा भी कोई बहुत ही। ओके जी, अगला सवाल। क्या कभी ऐसा हुआ कि जब आप शोहरत की बुलंदियों को नया छूना स्टार्ट हुए और आप ये सोच कर गए हो किसी महफिल में कि यार सारे लोग मुझे पहचान जाएंगे और कोई ना पहचाने? हाँ, वो अक्सर कई जब नया आदमी स्टार्ट करता तो आदमी वो जाता है, यार कल मेरा ड्रामा चला, तो वो कई दफा होता था, कोई बस लोग भाई ये कुर्सी पकड़ा रहा जरा। वो कई दफा ऐसा हो जाता था, कहीं आप किसी ऑफिस में गए या कहीं वहाँ लाइन में, तो भाई लाइन में लगो यार, लाइन में आओ, इधर आओ। वो इस तरह भी होता था। सारा सेलिब्रिटी आपको अंदर दबा दिया जाता था। तो फिर हम कहते थे कि यार ठीक है बच्चों, थोड़ा और टाइम लगाते हैं। तो फिर आगे बताऊंगा बेटा तुझे। फिर डायरेक्ट घुसूंगा। फिर अरे सर आप आए थे वो जो दोबारा कभी जाओ ना। यस, वक्त बदलता है सर। आप जब मेहनत करते तो अल्लाह दिखाता भी आपको। अगर इन एक्टर में से किसी एक को आप अपनी जायदाद का हिस्सा देना चाहें तो वो कौन होंगी? सबा कमर, आयजा खान, मानूर बलोच? अबे ये इनसे तो लेना चाहिए।
और क्या इनको देने की क्या जरूरत है। कोई अगर इनमें तीनों में से कोई एक हो, आप कह रहे हैं यार इसको थोड़ा सा दे देता हूँ तो भाई वो लेंगी ही नहीं, वो कहेंगी हमें क्या करना है, भाई की हमारे पास हैसियत से। बहुत है यार, हमारे पास बहुत है यार। हमारे पास बहुत ओके। कोई 3 चीजें ऐसी जो बहुत जूसी होती हैं। लेमन, लेमन होता है, यस। कीनू, अनार। ना चाहते हुए भी किस अदाकारा के साथ आपको एक्टिंग करनी पड़ी? यार मेरा ये कभी कोई मसला नहीं रहा कि नहीं रहा? मैंने इसके साथ नहीं करनी, बस मुझे ये होता है एक्टर अच्छा होना चाहिए ताकि फिर आपका सीन जरा अच्छा बन जाता है। Yes. कभी अगर मैंने किसी के ऊपर मना, मैंने तो वैसे कभी नहीं किया, लेकिन अगर मुझे एतराज हो भी तो मेरा ये होता है कि यार एक्टर सही हो। अभी रिसेंटली मैं प्रोजेक्ट कर रहा था तो उसमें बड़े इंटेंस सीन थे, तो वो मुझे लगा कि वो कोई बेहतर एक्टर कर सकता था, उस वो जो मेरे साथ को एक्टर। अभी मैं की बात कर रहे हैं? नहीं, एक और है एक और project। है, ओके। तो वो क्योंकि आप इतना ऊपर से आर के एक्शन रिएक्शन का गेम होता है। हाँ, बिल्डअप बनाते हैं और वो अगला या तो लाइंस के ऊपर फोकस ना कर पा रहा हो या फिर मेल थे या फीमेल थी? खातून की बात खातून थी। तो वो मुझे थोड़ा ना फिर इरिटेशन होती है कि यार इतना मजेदार सीन है और वो अगर दोनों मिलके बनाएं तो अच्छा बन जाता है। तो ऑनर हो चुका है ये तुम आहिस्ता कसौटी खेलना बॉस, गूगल बता करना शुरू दूंगा। कर दो। बता कौन दूंगा। है ये? ओके जी, बचपन में किस हीरो को कॉपी किया करते थे? किसी को भी नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है, कोई एक तो होगा जो इसको आइडियलाइज करके कोई बच्चा शीशे के सामने खड़ा होकर करता है? नहीं, कभी भी नहीं किया। कभी भी इत्तेफाक की बात है, मैंने कभी किसी को आइडलाइज नहीं किया, और जो कि अच्छा भी हो गया, वरना आपके अंदर वो फंसे रह जाते स्टाइल हैं। जो है ना वो आप के अंदर दिमाग में रह जाता है, फिर आप जब भी वो करते हैं ना वो। सो मैंने हमेशा ये किया कि जो स्क्रिप्ट पढ़ी उसके हिसाब से ना विजुअलाइज किया, जो बना character वो को। कर दिया। जो पढ़ते पढ़ते एक मैं इसलिए पूरा स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, पढ़ते 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 वो एक पर्सनैलिटी डेवलप कर लेता हूँ, और मैं वो सोचता रहता हूँ पढ़ते हुए कि ये आदमी ऐसे चलता होगा, इसके कपड़े ऐसे होंगे, बात करेगा तो ऐसे होगा, हाथों की मूवमेंट ये होगी, या घूम मुड़ेगा देखेगा ऐसे, एटीट्यूड है तो किस तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, या ये लाइन कैसे बोलेगा, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, कपड़े, और वो पूरी वो उस वक्त मैं डिजाइन कर लेता हूँ, लुक क्या होगी। प्रॉपर होमवर्क करते हैं आप। हाँ, कैरेक्टर। जो ये एक्टर्स आजकल एक खैर सभी नहीं, बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो सेट पर आकर ही देख रहे हैं अच्छा ये भी हो रहा है, ये जिंदगी में चल रहा है इसकी। देखिए बाज अभी आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सिर्फ अपना कैरेक्टर पढ़ लेते हैं और करते हैं, लेकिन अच्छा भी कर जाते हैं, लेकिन अगर वो पूरा पढ़ लें तो वो और बेहतर कर सकते हैं, या उसको कैरेक्टर्स को ना सही से उसके अंदर और जान डाल सकते हैं। लेकिन बाज की हाइप वैसी एक्टर्स की इतनी बनी होती है कि वो कहते हैं यार सही है अभी जाने दो, फिर बाद में जब उनको टाइम के साथ रियलाइज होती हैं चीज़ें और फिर मज़ा आने लगता है अपनी स्किल का, अपने फिर वो और ज़्यादा उसके अंदर आते हैं। लेकिन अगर शुरू से अगर करें ना इसके ऊपर, तो वो अगर इस वक्त वो 90% उनका इम्पैक्ट आ रहा है तो 110 हो जाएगा। सो इट मेक्स अ डिफरेंस। तो भैया वो तमाम लेकिन अगर आप किसी एक एक्टर को फॉलो करके आप उसको आइडलाइज करते हैं और आप कहते हैं तो वो आप उसी को कर रहे होते हैं, आपको स्टैम्प भी लग जाती है कि वो क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप लोगों के आपके इर्द गिर्द इतने लोग होते हैं, हर एक की एक आदत, आपके घर में काम करने वाला है उसकी एक आदत, हमारे घर में एक काम करने वाला वो स्लो है 15 सेकंड। क्या करता है? स्लो है 15 सेकंड स्लो है वो। ओके, गार्ड है मेरे पास एक वो उसको कोई बात बोलो ना तो बोल देता है हाँ हाँ ओके। उसके बाद उससे दोबारा पूछो तो फिर वो सोचता है, फिर वो उसको समझ नहीं आई होती बात, तो मैं कहता हूँ जब नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ लो। तो वो एक कैरेक्टर है, तो वो जी वो एकदम ओके, आधी बात में कह देता है ओके, आधी बात में कह देता है समझ आ गई, नहीं समझ आई तो वो एक कैरेक्टर है। 15 सेकंड स्लो नहीं, 15 सेकंड तेज है वो पहले कहता था हाँ समझ नहीं आई, समझ नहीं। अब जब दोबारा वो चीज होती है तो फिर वो वहाँ जीरो से उसको समझाना पड़ता है। ठीक है, तो वो ये कैरेक्टर है, ये कहीं मौका मिलेगा मैं करूंगा। तो ये आपको अपने इर्द गिर्द ही होते हैं लोग, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। कुछ ट्यूबलाइट होते हैं, कुछ कर लो, नहीं समझ आती जैसे वो अंडा बना के दिखा, नहीं समझना तो नहीं समझना। हम जा रहे ब्रेक पे, हमें समझ आ गई, हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक तरीके से नेचुरल रिएक्शन में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर वाचिंग द नाइट शो। मेरे साथ मौजूद है प्यारे प्यारे से एजाज असलम जी।
आज तक जिंदगी में सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आपको? कॉम्प्लीमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छे मिलते हैं। एक तो ये अक्सर मिलता है कि यार हम बचपन जब से आपको देख रहे हैं आप ऐसे ही हैं। एक ये बड़ा मिलता है। बस ऐसे इसी तरह के मोस्टली इसी तरह के मिलते हैं यार, फिट कैसे हैं और कोई ये बस वो तो आपको ये मिलता है पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुकी है मुझे। हाँ ये ओके जी, अगला जो गेम है, आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कुलीग्स हैं, आपने उनकी हरकत और सकनात को मद्देनजर रखते हुए उनके पासवर्ड गैस करने हैं। ओके जी, वहाज अली का पासवर्ड क्या होगा? वहाज अली का खामोश। वहाज क्या हुआ ये? नहीं वो सीरीज पर्सनालिटी वाइज जो है ना वो थोड़ा हाँ वो थोड़ा मेलो सा है। हाँ। ओके जी, आयजा खान। आयजा बड़ी सेंसिबल है। हाँ। तो उसका कोई, मैं समझदार हूँ, उसका कोई अलजेब्रा का कुछ वो होगा 2x into 5x। a+2 होल स्क्वायर। हाँ वो बहुत इंटेलिजेंट है। ओके जी, अदील चौधरी। अदील चौधरी रखेगा शपाका। शपाका क्यों? इस तरह का, बस वो ऐसे ही रखेगा। ओके, अजीका डैनियल। पिंग पोंग। ऐसे ही बोल दिया मैंने। ओके जी, फुरकान कुरैशी। टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा? हाँ। क्यों यार वो सीधा साधा आदमी है। वो आदमी सीधा साधा है, पासवर्ड टेढ़ी मेढ़ी। नहीं पासवर्ड टेढ़ा रखेगा। पासवर्ड टेढ़ा मेढ़ा। ओके, किंजा हाशमी। वो इस तरह का रखेगी, मानो बिल्ली या क्यूटी पाई। पापा की उसकी जैसी पर्सनैलिटी है। पापा की परी। हाँ ये भी हो सकता है। यमुना जैदी। यमुना कोई कलर्स, मुझे लगता है कोई कलर से रिलेटेड है। माशाल्लाह जितना वो ट्रैवल कर रही है उसका नाम, उसका पासवर्ड हो जाए मैं मुसाफिर हूँ। वो घूम रही है लड़की। हम सफर। सबा कमर। कोई ऐसा रखेगी, फायर। आई एम ऑन फायर। लाइटनिंग, इस तरह की कुछ रखेगी। फायर लाइटनिंग। ओके जी, उष्णा शाह रखेगी धमाका। अगला जो गेम है, कुछ तस्वीरें आएंगी, इजाजत भी आपने क्या करना है? निकालना है बाहर? रखने होते, क्या करना है? आंखें निकालना, नाम रखने होते, अगर नाम रखने, नाम अगर आप इनके नाम रखने होते तो वो क्या होते हैं? ठीक है जी, लगाएं। दूरबीन रखते हैं। दूरबीन, इससे दूर से देखो। हाँ अगर नजर के लगा दो। वाह क्या बहुत दिमाग चल रहा है भाई। ओके, अगला लॉलीपॉप। रंग बिरंगे है ना। वेरी गुड। ओके जी, अगला इसका नाम रख दो रेडियो। तस्वीर में तो रेडियो लग रहा है। वेरी गुड। अगला इसका होना चाहिए एक्सप्रेशनलेस कम्युनिकेशन, कुछ इस तरह का। सो ट्रू। वॉइस नोट्स में फिर भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है, लेकिन जो आप लिखते हैं तो अगला समझता है या तो आप गुस्से में हैं या आप खुश हैं, ये नहीं आप बता सकते। यस। ओके जी, अगला ये फालूदा। इतनी सारी चीजें डली हुई हैं उसमें, नहीं होनी चाहिए जो कि ना ये बिरयानी लग रही है ना पुलाव लग रहा है, ये कुछ मिक्स प्लेट है। हाँ तो ये फालूदा है। वेरी गुड। अगला तलवार। डॉक्टर कह रहा है आपको तलवार लगेगी। सुइया क्या है भाई? ओके जी, अगला ये आपके मतलब की चीज है। ये तो मैं रोज खाता हूँ। इसका नाम आप क्या रखते? दिल का दोस्त। दिल का दोस्त। हाँ, ये अखरोट दिल के लिए अच्छा होता है भाई, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है ना, कम करता है। कहते हैं कि दिमाग के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, उसकी शक्ल दिमाग जैसी है। अगला जी भाई, च्युइंगम लग रही है। च्युइंगम है ये? लिखा सोप हुआ है लेकिन आप देखें है च्युइंगम, तो च्युइंगम से नहाया करें। हाँ, ओके जी, अगला बाल होंगे तो फंस जाएगी। जी यार ये अगर ऊपर से इसका टॉप व्यू लिया जाए तो ये रेलवे ट्रैक जैसा है। ओ यस, जो रेलवे ट्रैक। ओके जी, अगला ये सारी मेरी फ्रांस का दुश्मन। फेवरेट चीजें रखी हैं तुमने। ये है पानी वाला गुब्बारा। पानी वाला गुब्बारा, यार वाह। मुर्गी के बचपन में मारते थे ना और रबर बैंड लगा के खेलते, वो है। अब आते हैं वो चीजें, अब पता नहीं हम बड़े हुए हैं। अब तो भाई घर के अंदर बैठ के बच्चे गेम खेलते हैं, अब वो वाले अब वो फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है। ओके जी इजाज़ भाई, अब आपका फेवरेट सेगमेंट आ गया। अरे यार ये बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कहाँ, इतना आसान है यार। आप पहने जो गाने बजेंगे आपके साथ साथ गाने, इजी। ओके जी जी। हुआ मस्ताना हुआ, आहा चाहत में कितना साना हुआ, आहा
तेरे आने का, तेरे जाने का मंजर मिलना पड़ेगा, अब जमाना हुआ, आहा, सदाएं सुनो, वफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, तमन्ना में तुम्हें दुल्हन बनाए, आहा, तेरे हाथों की मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले बलाए, आहा, तेरे सपने सारे सही है। वेरी गुड एजाज भाई, भाई गाना याद होना चाहिए। वेरी गुड। ओके जी, अगला गाना। होना था प्यार हुआ मेरे यार, आहा, होना था प्यार हुआ मेरे यार, नजर आहा, चेहरे हजार, होना था प्यार ये हुआ मेरे यार, होना था प्यार। वाह एजाज भाई, अच्छा तो गाते हैं आप। अरे गाना याद हो फिर। एल्बम कब डिलीट करें अपनी, ओ रिलीज करें अपनी? तस्वीरों वाली। ओके, अले अले मुंजा माड़ुअड़ा, आहा, मुंजा जोगियड़ा, आहा, मुंजा जोगियड़ा, मुंजा जोड़ा मनबो। बस आगे नहीं। गाइए गाइए। अले मुंजा माड़ुअड़ा, जोगियड़ा, मुंजा संजीवड़ा, खेड़ा बस लाड़ो बड़ा। अले 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 अले। वेरी गुड। आज के बाद ये गाना कोई नहीं गाएगा, खत्म। आज एक तो तुमने लगाना था ना ऐसा। अपने फैंस से, प्यार करने वालों से, जिन्होंने मैम आपको पसंद किया, और जो आने वाले प्रोजेक्ट में कुछ कहना चाहेंगे फैंस से अपने? भाई बिल्कुल, फैंस की सपोर्ट होती है, इतना अच्छा। उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत कम था, तो जब मुझे वो ऑफर किया बदर ने, तो मैंने बदर से कहा, मैंने कहा यार इतना छोटा सा कैरेक्टर तो बड़ी जल्दी चला जाएगा। तो उसने कहा यार इसमें मार्जिन बहुत है और आप करेंगे सही है, मुझे इतना वो पता है कि आप इम्पैक्ट इसका बहुत आएगा। सो मैं भी ट्रस्ट करता हूँ उस पर, बदर पे। तो मैंने कन्विंस हो गया, मैंने वो किया। फिर जो रिस्पॉन्स आया जब वो कैरेक्टर ड्रामे में से ख़त्म हुआ तो बड़ा अच्छा, सोशल मीडिया पे भी रिस्पॉन्स, वैसे भी। सो थैंक यू वेरी मच। और आप लोग की इनकरेजमेंट होती है, जिससे हमें जो है एक हौसला मिलता है और फिर एक ऑक्सीजन मिलती है, तो हम और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। आगे मेरे बड़े डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हर कैरेक्टर एक दूसरे से बड़ा डिफरेंट है। तो आपको कोशिश करूँगा कि आप इंजॉय करें उन कैरेक्टर्स को, देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको। सो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स ऑलवेज। आई लव यू ऑल। आई लव यू टू। आज के एपिसोड में खत्म करते, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। या समोसा नहीं।